नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। कल हमने जीएस का पार्ट 3 जिसमें हम वास्को डिगामा तक हमने पढ़ा था। वास्को डिगामा कब भारत आया और उसके बारे में थोड़ा। आज हम वास्को डिगामा से आगे चलते हैं। जो सेकंड पुर्तगाली भारत में आया था 1500 ईस्वी में, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक कहानी को समझ रहे हैं तो उस कहानी को समझने के लिए मैं एक एक चीज़ को आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिससे कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ये भारत में जब 1500 में आया तो उस वक्त की कुछ घटनाएं, जैसे 1500 ईस्वी में कालीकट में एक फैक्ट्री बनी, 1503 में कोचीन में फैक्ट्री, 1505 में कन्नूर में एक फैक्ट्री। अच्छा, कोचीन और कालीकट वाले में कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कहीं ऐसा है कि कोचीन को पहली फैक्ट्री बताया जाता है और कहीं कहीं कालीकट को, तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, सन के हिसाब से भी। अच्छा, एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था पेड्रो का, उस वक्त ही भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय युग की शुरुआत हो रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये कई सारे, मतलब म्यांमार, ये बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। ठीक, तो आप भारत और भारतीय महाद्वीप में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जिसका टाइम पीरियड है 1505 से 1509 ईस्वी। ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 2 नीतियाँ अपनी शुरू की। पहली नीति इसकी थी शांत जल की नीति, जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं। ये थी शांतिपूर्वक समुद्र में व्यापार करेंगे हम, क्योंकि व्यापार जो उस वक्त था उसका माध्यम समुद्र से ही था। समुद्र से ही व्यापार होता था, जहाज़ों के माध्यम से। तो शांतिपूर्वक व्यापार करने के लिए उसने ये एक नीति बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कार्टेज प्रणाली की शुरुआत भी उसी ने की, उसके टाइम पीरियड में ये हुई। कार्टेज प्रणाली, ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था भी है, तो उसको लेके आप इससे कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग है। ये कार्टेज प्रणाली है। कार्टेज प्रणाली का मतलब ये हुआ कि पुर्तगाली जो अभी तक आए थे, मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तक वाले, उन्होंने क्या किया कि वो कोई भारत पे अंदर, मतलब अंदर के हिस्सों में नहीं जा रहे थे, अंदर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो केवल ये कर रहे थे कि समुद्र, जो समुद्री क्षेत्र है उसमें शक्तिशाली अपनी नौसेना को बनाना और तटीय बस्ती बनाना, मतलब जो तट रेखाएं हैं वहाँ पे बस्ती बनाते थे, जिससे वो समुद्र पे अच्छी तरीके से निगरानी कर सकें और अपनी नौसेना को मजबूती दे सकें। अगला, इसी के टाइम पीरियड में ये हुआ कि 1508 ईस्वी में चौल के समीप में 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ यही अल्मीडा और मुस्लिम नौसेना के मध्य। अच्छा, मुस्लिम नौसेना में गुजरात, मिस्र और तुर्की, इन तीनों की सेनाएं थीं। इसका अल्मीडा से सामना हुआ, जिसमें अल्मीडा हार गया। फिर ये उसी टाइम पीरियड में, मतलब हम जो 16वीं शताब्दी में भी हैं, तो 16वीं शताब्दी में ये फिर आया अल्मीडा, और फिर से इसने युद्ध किया। और अब जब युद्ध किया तो इसने
मुस्लिम नौसेना को हरा दिया। जैसा कि हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पुर्तगालियों का एक ये था कि सोच ऐसी वो बना के आए थे भारत में या पूर्व एशिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में, कि वो यहाँ के व्यापार, जो समुद्री व्यापार था, उस पे बहुत अच्छा एकाधिकार चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था वास्को डिगामा वाले टाइम पीरियड में। और वो ये जानते थे कि भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में उनके व्यापार का बहुत अच्छा स्कोप उनको मिलेगा। यहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें ला सकते थे, ले जा सकते थे, और भी देशों के साथ, जैसे चीन के साथ व्यापार वो उन्होंने करना शुरू किया था। अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, जापान से व्यापार की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। भारत और जापान के मध्य में जो व्यापार की शुरुआत हुई थी वो पुर्तगालियों के ही टाइम पीरियड में हुई थी। तो ये हमारी कहानी का चौथा पार्ट है। अगला पार्ट बहुत जल्द मैं आपके लिए लाऊंगा। आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा हो ये कहानी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे बताइए कि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज़ और इंक्लूड होनी चाहिए, या यहाँ पे मुझसे गलती हो रही है या आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आपको समस्या हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।